कितनी होती है नॉर्मल? अच्छा, कितनी होती है नॉर्मल? अच्छा, और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन? बहुत होशियार, बहुत होशियार, जीनियस। लो, अब क्या फायदा है सिंपल मास का? तो क्या कर सकता है भाई? लो फ्लो है, 6 to 10 लीटर पर मिनट देता है। FiO2 की बात करें तो 35 से 60% देता है। नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या करोगे कि मॉनिटर द क्लाइंट फ्रीक्वेंटली टू चेक प्लेसमेंट ऑफ द मास्क। ठीक से फिट करके नाक पे लगाया है कि नहीं लगाया, ये आपको बार बार फ्रीक्वेंटली चेक करना है। अगर पेशेंट को क्लस्ट्रोफोबिया है तो पेशेंट को क्या करना है? सपोर्ट देना है। अब क्लस्ट्रोफोबिया क्या मामला है भाई? ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑक्सीजन मास्क, नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क या फिर एनआरबीएम मास्क या फिर पार्शियल रीब्रीदर मास्क लगाने से या और कोई भी मास्क हो जो मास्क लगाने से पेशेंट घबराता है उसको हम क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस होता है। तो क्लोज्ड स्पेस एक मास्क यूं क्रिएट कर देता है मुंह पे और नाक को आधा, तो पेशेंट इससे डरता है, तो इसको बोलते हैं हम क्लस्ट्रोफोबिया। तो पेशेंट को रीएश्योर करना है, कुछ नहीं होगा, घबराने का नहीं, मैं इधर ही जाए। क्या एश्योर करोगे? डरने की कोई बात नहीं है, जब भी कुछ जरूरत लगे मैं इधर ही हूँ, इससे सांस लो, आराम आएगा। ऐसे समझा दोगे? तो क्लस्ट्रोफोबिया का चांसेज है। इसके अलावा खाना खाएगा या बातें करनी हो तो ये मास्क इंटरफेयर करेगा। तो खाना खाते टाइम अपनी मर्जी से कैनुला नहीं लगा देना है। डॉक्टर का ऑर्डर लेना है कि मील टाइम पे पेशेंट को अगर कंटिन्यूस ऑक्सीजन है तो किससे करवाओगे? तो क्या लगाओगे? नेजल कैनुला लगाओगे। क्या लगाओगे? नेजल कैनुला और नेजल फ्रॉन्क्स लगा दोगे। ठीक है, ये बात भी। इसके अलावा एडवांटेज क्या है कि कैन प्रोवाइड, क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर 6 to 10 लीटर तक आप इससे ऑक्सीजन दे सकते हो, इतना ही फायदा है। डिसएडवांटेज में यही है कि टाइट सील रिक्वायर्ड है, टाइट सील चाहिए। इसके अलावा पोजीशन में हमेशा नाक और बिल्कुल एकदम इस पोजीशन पे रखना पेशेंट के लिए डिफिकल्ट रहेगा। इसके अलावा लगातार नोज पिन होती है इस पे स्टील का एक कंप्रेस करने वाली, तो स्किन ब्रेक डाउन कर सकती है लगातार या टाइट कंप्रेशन रहेगा तो। इसके अलावा ऑक्सीजन वेस्ट होती है। अनकंफर्टेबल फॉर पेशेंट व्हाइल ईटिंग और टॉकिंग। ये मास्क लगाया हुआ बोलने में और खाने में परेशानी रहेगी, सीधी सी बात है। और ये नेजल कैनुला से महंगा पड़ता है। तो ये फायदे हैं और नुकसान है, तो लिख लो अब इसको। तो क्लस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। और क्लोज्ड स्पेस कुछ भी हो सकता है। कैसे? किसी को लिफ्ट में डर लगता है, किसी को बंद कमरे में डर लगता है, किसी को मास्क मुंह पे यूं क्लोज करने में डर लगता है, तो ये क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। तो नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क है, सिंपल फेस मास्क बोल सकते हो, 6 to 10 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकता है। FiO2 की बात करें तो 35 से 60% FiO2 देता है और टाइट सील रिक्वायर्ड है जब भी इसे ऑक्सीजन देंगे। इसके अलावा इसका बेनिफिट यही है कि इमरजेंसी टाइम पे हाई फ्लो ऑक्सीजन लगभग 10 लीटर तक पेशेंट को दी जा सकती है। डिसएडवांटेज ये है कि बोलने में और खाना खाते टाइम दूसरा लगाना पड़ेगा, नेजल कैनुला लगाना, सॉरी नेजल ट्रॉन्ग लगाना पड़ेगा और कैनुला से भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा और क्या है? स्किन ब्रेकडाउन हो सकता है, क्लस्ट्रोफोबिया वाले पेशेंट को डर लगेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। देखा है सबने ये वाला मास्क या नहीं देखा? देखा है? अच्छा, देखा देखा सा लगता है। देखा हुआ है फिर भी अनदेखा सा लगना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? देखा देखा है फिर भी अनजाना सा लगता है। अरे भाई जेम्स है ना, डिजाउ इज फीलिंग ऑफ फेमिलियरिटी विद अनफेमिलियर। आपको पहले भी कहीं देखा है, मतलब पहली बार देख रहे हैं फिर भी देखा देखा सा लगना डिजाउ है। कैसे भूल गए इतनी बेसिक टर्म? नहीं भूले? तो अभी तो भूले वैसे लग रहे थे। जो लोग आलस दिखा रहे हैं हाथ को थोड़ा तकलीफ दें और लिखने का कष्ट करें। हम्म ये हाथ अभी जितना ज्यादा कष्ट लेके लिखेंगे उतना ही ज्यादा नोट गिनेंगे बाद में। अदरवाइज सिर्फ इन उंगलियों से क्या होगा? हम्म हाथ में पोचा पकड़ा। हम्म मैंने कैसी बातें कर दी? तुमने कितने लोगों को देखा स्पेशली मेल को पोचा लगाते हुए? मेल डोमिनेंसी के बारे में जानते नहीं तुम? अनजान रहेगी लड़की है। ओनली इस दुनिया में 5% मेल ऐसे हैं जो हाउस होल्ड वर्क में इंटरेस्टेड लेके काम करते हैं। ठीक है, स्पेशली इंडिया में, स्पेशली इंडिया में है। अरे नहीं करते भाई, तुम ऑल पॉपुलेशन नहीं देखी तुमने, तुम सिर्फ इतना देख रहे हो। ये कल्चर स्पेशली साउथ इंडिया में ज्यादा है, वहां करते होंगे, बट बाकी जगह बहुत कम। तो वो 5% में आएंगे। अच्छे हैं पर उनकी शादी हो चुकी है, तो वो ऑप्शन चला गया कि यहाँ से सर से हो जाए तो वो काम करा सकते हैं घर का। वो नहीं कराएंगे अब। वो तो सामने वाले के ऊपर है, उसको ट्रिक आनी चाहिए काम करवाने की। अब तो भी कह लो उसको, लालच कहो, कुछ भी कहो, ट्रिक होनी चाहिए। फीमेल में वो कला होनी चाहिए कि आदमी से काम करवा ले घर का, है ना?
हो गया भाई? सत्रह हो गया लिखे? तो का इतना का लिख रहे हो, जल्दी जल्दी लिखो। हम्म, एक ही बात है, वेरिएशन मिलता है अलग अलग जगह नोट्स में। एग्जाम ऐसे ही आएगा, 4 to 10, 6 to 10 नहीं आएगा, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, मिनिमम तो कितना भी हो सकता है, बट एटलीस्ट आपको यही आना स्टैंडर्ड 6 to 10 करेक्ट कर दो उसको। हो गया लिखे भाई? बहुत सुंदर मास्क बना दिया भाई तुमने। हो गया? तो नहीं हुआ अभी भी। चले आगे। तो अब इसमें कितनी देर का यार, मैं ही बोर हो गया हूँ। नींद तो नहीं आती मुझे, मैं सिर्फ 6 घंटे सोने वाला इंसान हूँ। हो गया? 1 2 3 4 एंड 5 डन है, चलो। अब आता है वेंचुरी मास्क। तो वेंचुरी मास्क क्या है भाई? एग्जैक्ट कंसंट्रेशन। एग्जैक्ट कंसंट्रेशन, एकदम पर्टिकुलर, इतनी ही ऑक्सीजन इतनी एफआईओ2 के साथ डिलीवर करनी हो, तो उसके लिए करेक्ट मेजरमेंट एक्यूरेट ऑक्सीजनेशन का मेथड कौन सा है? वेंचुरी मास्क। मोस्ट एक्यूरेट मेथड पूछा है तो वेंचुरी मास्क। सीओपीटी के लिए पूछा जाए तो वेंचुरी मास्क, क्योंकि सीओपीटी में हमको एक्यूरेट देनी है, 2 to 3 लीटर से कम ही रखना है हमेशा, तो उससे मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट के लिए वेंचुरी मास्क। इसका एक प्रिंसिपल होता है, किसी को याद है? वेंचुरी मास्क वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल्स? अरे हाइपोक्सिक स्टिमुलेशन नहीं है, फिजिक्स का प्रिंसिपल है। जो वेंचुरी मास्क बनाया हुआ है उसमें फिजिक्स कौन सा काम करती है? जैसे ये चीज मैं गिराऊंगा तो नीचे आएगी, ग्रेविटी है, वैसे ही वेंचुरी मास्क कौन सा काम करता है? ग्रेविटी। ऑक्सीजन पे क्या ग्रेविटी? ऑक्सीजन दे रहे वेंचुरी से, कोई पत्थर नहीं मार रहे नाक में उसके। सोचो, बताऊंगा आगे। बर्नौली प्रिंसिपल होता है, आगे लिखूंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं। तो वेंचुरी मास्क इज डिजाइन फॉर इंक्रीजिंग टोटल O2 फ्लो फ्रॉम द एंड ऑफ ए ट्यूब बाय फिटिंग ए मच स्मॉलर फ्लो ऑफ गैस इनटू द स्टार्ट ऑफ ट्यूब। उसके आगे कनेक्टर लगता है, मास्क होता है। हम्म, ये सबको याद रहेगा, इसीलिए मैंने तुमको ये बताया कि बारात वालों की गाड़ी का कलर बदल सकता है। हाँ, बारात बारात वाले क्या है, वो काले कलर की गाड़ी आजकल ज्यादा होगी तो ब्लैक कलर की ला सकते हैं ना, तो कलर बदल सकता है, पर ये नहीं बदलेगा। ये याद रहेगा कि बॉयज विल ऑफर यू रोमांटिक गिफ्ट्स। और सीक्वेंस याद रखना है, अगर ब्लू कलर वाला है तो ये फ्लो रेट अगर 2 लीटर पे है तो FiO2 24% देगा। व्हाइट कलर वाला अगर 4 लीटर पे चल रहा है और ये व्हाइट वाला 4 लीटर ही देगा तो इसका 28% याद रखना है। ऑरेंज वाला 6 पे चलता है, 31 देता है। येलो वाला फ्लो रेट 8 है और 35% FiO2 देगा। रेड वाले का क्वेश्चन इस बार नोट सेट में आया था कि रेड वाले की फ्लो रेट 10 लीटर है और FiO2 40% देगा, और आपका ग्रीन वाला है वो फ्लो रेट 15 है और FiO2 60% देगा। अब बेटा पीछे का रह गया, उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन करेंगे। अभी का जो है वहां पर आ जाओ। अभी गिफ्ट ऑफर हो रहे हैं, जल्दी आ जाइएगा। हाँ कोई बात नहीं, उसका रिकॉर्डेड है, आपको डाल देंगे, वो जो कंटेंट छूट गया होगा वो सब सोल्यूशन मिलेगा। अभी यहाँ आ जाओ, लड़के एकदम रोमांटिक गिफ्ट लेके आए हुए हैं। हम्म? तो ये सब फिक्स्ड है, याद रखना भाई, फिक्स्ड है इसीलिए एक्यूरेट है, समझ रहे हो? अगर मास्क के एंड पे ब्लू कलर का एडेप्टर लगा दिया, इसका मतलब ब्लू कलर का एडेप्टर 2 लीटर ही देगा ऑक्सीजन, 2 लीटर पर मिनट से ही ऑक्सीजन सप्लाई होगी, और FiO2 कितनी सप्लाई करेगा? 24% करेगा। वैसे ही व्हाइट वाला 4 लीटर देगा, 28 करेगा। ऑरेंज वाला 6 लीटर देगा, 31 देगा। येलो क्या है? 8, 35, और रेड वाला 10 और 40 है, और आपका जो ग्रीन है वो 15 और 60 है। तो ये याद रखना ही रखना है। अगर 1 नंबर 2 नंबर कमाना चाहते हो तो, अदरवाइज 0.33 से माइनस करवाना है तो याद मत करना। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाहते हो। हम्म? कमाना चाहते हो कि गवाना चाहते हो? हाँ, हो गया, हटा दो सबको, सबने लिख लिया क्या? अबे गिफ्ट के लिए लाए तुम तो भी उदास चेहरे यूं यूं बैठे हुए हो। हटो आदमी, तेरे को हो गया, ये याद रख जाएगा। चलो, प्रिंसिपल वेंचुरी मास का बर्नौली प्रिंसिपल है। क्या है बर्नौली प्रिंसिपल्स? तो बर्नौली प्रिंसिपल यही है कि जब वेंचुरी मास का टिप जो होता है, एडेप्टर का जो टिप होता है वो बहुत नैरो होता रहता है, नैरो है क्योंकि आपने देखा होगा ऐसा फ्लास्क जैसा है, पीछे से चौड़ा आगे आता है, नैरो होता जाता है। तो अलग अलग साइज का जो आगे का टिप का होल है वो बढ़ता जाएगा, साइज जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ेगा कलर कोडिंग के अनुसार। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि जब भी वेंचुरी मास के नैरो पार्ट से ऑक्सीजन स्पीड के साथ जाती है, स्पीड के साथ जाएगी, पार्ट जितना नैरो होगा उतनी ही ऑक्सीजन की स्पीड बढ़ जाएगी, उतनी ही ऑक्सीजन की क्या होगी? स्पीड बढ़ जाएगी। इसी प्रिंसिपल को बर्नौली प्रिंसिपल कहते हैं। और ये इतना फिजिक्स के अंदर हमको घुसने की जरूरत नहीं है, तुम सिंपल इतना याद रख लोगे तो भी सफिशिएंट है कि वेंचुरी मास कौन से फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो याद रखना है बर्नौली प्रिंसिपल। और ये भी सिंपल ही है कि जब भी नैरो पार्ट से, वेंचुरी मास के नैरो पार्ट से ऑक्सीजन का फ्लो जाएगा, ऑक्सीजन के फ्लो की स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। तो वेंचुरी मास मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजनेशन का मेथड है।
स्पेशली सीओपीडी वाले पेशेंट या अदर पेशेंट जिसमें एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ ऑक्सीजन देना हो, उस कंडीशन में वेंचुरी मास्क का यूज किया जाएगा। डिफरेंट 6 अडेप्टर्स आते हैं कलर कोड के साथ है, जो अलग अलग फ्लो रेट के साथ अलग अलग FiO2 डिलीवर करेंगे। और जो इसका प्रिंसिपल है वो है बर्नौली प्रिंसिपल। कल के सबसे लोवेस्ट नंबर कितने आए भाई? माइनस में। कौन है वो महान? उसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। कौन है वो? कौन है भाई? हम्म। हाँ, कोई बात नहीं। पढ़ना बेटा, इतने कम नंबर माइनस में ला रहे हो। माइनस में तो तुम आंख बंद करके ऐसे ही सीरियल बना लो, एबीसीडी एबीसीडी, तो भी माइनस नहीं जाएगा यार। तो मेरे वाले क्वेश्चनों के सबके सी थे आंसर। हम्म। नहीं आए माइनस में? मजाक कर रहे हैं? अच्छा, माइनस वाले के बताए नहीं है। कोई बात नहीं, कम नंबर आते हैं, चलता है। इसका मतलब है और मेहनत की जरूरत है, अच्छे से पढ़ो, होगा। लिखिए बर्नौली प्रिंसिपल। अगला मार्क्स क्या है आपका? पार्शियल। क्या हुआ, नहीं लिख पाए? अरे नहीं लिख पाए क्या? है? तो मजाक क्या करते हो? पार्शियल रीब्रीदर मास्क नाम से दिख रहा है, पार्शियल रीब्रीदर। पार्शियल रीब्रीथ से क्या समझते हो? रीब्रीथ का मतलब क्या है भाई? एक होता है ब्रीथ, फिर रीब्रीथ। रीब्रीथ का मींस क्या है कि जो भी हम एक्सपिरेशन में CO2 और ऑक्सीजन का छोड़ेंगे, उसका कुछ पार्ट हम वापस इंस्पिरेट करेंगे। इसको बोलते हैं हम रीब्रीथ। रीब्रीथ का मतलब यही है कि जो सांस हमने छोड़ी, उसका कुछ पार्ट हम वापस से रीब्रीथ करेंगे, वापस से रीब्रीथ करेंगे। तो एक मास्क होगा जिसमें रिजर्वायर बैग होगा, और ये 70 से 90% तक FiO2 डिलीवर करता है। फ्लो रेट इसकी 8 से 15 लीटर या 6 से 15 लीटर भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि पार्शियल रीब्रीथ में हमेशा मिनिमम 6 लीटर का फ्लो रेट बना के ही रखना है, बना के ही रखना है। अदरवाइज बैग क्या होगा? बैग डिफ्लेट हो जाएगा। तो बैग डिफ्लेट नहीं करना है, बैग को डिफ्लेट नहीं। पेशेंट जब भी पार्शियल रीब्रीदर मास्क लगा रहता है, उसका बैग हमेशा इन्फ्लेटेड जैसा ही दिखेगा, इन्फ्लेटेड जैसा ही, फूला हुआ जैसा ही दिखेगा। द क्लाइंट रीब्रीथ 1/3 ऑफ एक्सहेल्ड टाइडल वॉल्यूम which is high in oxygen, this providing a high FiO2। या सिंपल सी बात इतनी है कि जो सांस हम एक्सपिरेशन के दौरान छोड़ते हैं, उसका 1/3 पार्ट वापस रीब्रीथ करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब हुआ, जब वो मास्क लगा है और उसके नीचे एक थैली लगी है, तो सांस लेंगे, तो सांस कहाँ जाएगी? लेंगे तो बैग में ऑक्सीजन सप्लाई है, वो ऑक्सीजन के साथ, और जो छोड़ी वो भी। पर सांस जब छोड़ेंगे, वो भी कहाँ कलेक्ट हो रही है? बैग में कलेक्ट हो रही है। जब अगली बार फिर से सांस लेंगे, तो वही एक्सपायर्ड एयर वापस ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर हम रीब्रीथ करेंगे। क्या करेंगे? रीब्रीथ करेंगे। देखने में ऐसा मास्क होगा। इसको और नॉन रीब्रीथर को आप फोटो से नहीं पहचान सकते। फोटो में देखोगे तो दोनों एक जैसे ही है, दोनों के बैग लगे होंगे और दोनों दिखने में एक जैसे मास्क है। फर्क ओनली वॉल का होता है। वो रीब्रीथर आएगा तब, मैं नॉन रीब्रीथर आएगा तब बताऊंगा। तब तक सिंपली इसका देखो पहले। इस पे भी एक्सेलेशन पोर्ट है। जो एनवायरमेंटल एयर अंदर आएगी, इसमें भी साथ में मिक्स होकर जाएगी। आधी बैग में चली जाएगी, आधी इन पोर्ट से बाहर निकल जाएगी जब भी हम एक्सपायर करेंगे। आधी सांस जो भी एक्सपायर्ड एयर का वॉल्यूम है वो बैग में कलेक्ट हो जाएगा, आधा इन एक्सपिरेशन पोर्ट से बाहर चला जाएगा। ठीक है। और सिंपल सा इसका मीनिंग यही है कि जो भी हम एक्सपायर्ड एयर होती है, उसका 1/3 वापस रीब्रीथ करते हैं, 1/3 वापस रीब्रीथ करेंगे। और इसका मिनिमम फ्लो रेट 6 लीटर पर मिनट रखना है, 6 लीटर पर मिनट रखना है। अदरवाइज बैग डिफ्लेट हो जाएगा, और जो प्रेशर है रीब्रीथ के लिए जो फूला हुआ चाहिए, वो मेंटेन नहीं रहेगा और मास्क काम नहीं करेगा। और ये 70 से 90% FiO2 देगा। और जो फ्लो रेट है वो 6 से 15 लीटर और 8 to 15 लीटर दोनों बोल सकते हो। हो गया? हम्म। कई लोग इतना लेट लिखते हैं, कई लोग लिख के बैठे रहते हैं, ऐसा क्या मामला है? अच्छा, कई लोग ये स्लाइड आते ही टूट पड़ते हैं यूं कर। ठीक है। तो रिजर्वायर बैग वाला मास्क है, 80 से 90% FiO2 देता है। फ्लो रेट इसकी 6 से 15 बोलो या 8 से 15 लीटर बोलो। और इसमें हम 1/3 एक्सपायर्ड एयर को वापस रीब्रीथ करता है, 1/3 एक्सपायर्ड एयर को वापस रीब्रीथ करेगा, ये याद रखना है। इसके अलावा इसके बारे में कई बात बता दिया मैंने। मिनिमम 6 लीटर पे चलना ही चलना है, मिनिमम 6 लीटर ऑक्सीजन पे तो चलना ही चलना है। द ऑक्सीजन फ्लो रेट मस्ट बी मेंटेन्ड एट द मिनिमम ऑफ 6 लीटर टू एंश्योर दैट द पेशेंट डज नॉट रीब्रीथ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सहेल्ड एयर। अगर भाई 6 लीटर पे नहीं रहेगी ऑक्सीजन, इससे कम पे रहेगी, तो क्या होगा? हम जब एक्सपायर्ड एयर कर रहे हैं, वो सारी सारी बैग में जा रही है, और मैक्सिमम जा रही है बैग में, बाकी तो पोर्ट से बाहर आ रही है। अब बैग में ऑक्सीजन कम होगी तो क्या होगा? CO2 ज्यादा रीब्रीथ के चांसेस है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मिक्स नहीं हो रही है, ऑक्सीजन का फ्लो रेट कम है। इसलिए मिनिमम 6 लीटर पे मेंटेन रखना ही रखना है। द रिमेनिंग एक्सहेल्ड एयर एग्जिस्ट थ्रू द वेंट। बताया था कि जैसे हम एक्सपिरेशन करेंगे, 1/3 बैग में जाएगी, वापस रिब्रीथ की जाएगी। अदर रिमेनिंग जो इसके वेंट है, मास्क के साइड में जो छेद दिख रहे हैं, उनसे एनवायरमेंट में चली जाएगी। तो पार्शियल रीब्रीथर के बारे में इतनी बात याद रख सकते हो, 80 से 90% FiO2 देता है। मास्क विद रिजर्वायर बैग वाला है, मास्क विद रिजर्वायर बैग होगा। और इसमें खासियत यही है कि 1/3 एक्सपायर्ड एयर को पेशेंट वापस रीब्रीथ करता है, वापस रीब्रीथ करता है। मिनिमम फ्लो रेट 6 लीटर पे हमको मेंटेन रखनी है।
हो गया? हो गया क्या भाई? तो क्या याद रखोगे पार्शियल रीब्रीदर के बारे में यहाँ तक कि रिजर्वायर बैग वाला मास्क है, रिजर्वायर बैग वाला मास्क है, 6 से 15 लीटर या 8 से 15 लीटर तक फ्लो रेट रहेगी इसकी। FiO2 80 से 90 के बीच रह सकती है एटीपी, और 90 तक जा सकता है मैक्सिमम फ्लो रेट। अगर 15 पे है तो 90 डिग्री FiO2 दे सकता है। इसके अलावा हमेशा इसकी खासियत यही है कि इससे एक्सपायर्ड एयर का 1/3 पेशेंट वापस रीब्रीथ करता है, सांस के साथ वापस रीब्रीथ करता है, यही खासियत है। मिनिमम फ्लो रेट 6 लीटर होनी है। इसके अलावा इसके बारे में दो बातें और, वही है कि इसके बारे में क्या है, FiO2 का क्या है वो तुमने लिख रखा है। मिनिमम 6 लीटर है FiO2, 75 से 80 मानो या 80 से मैक्सिमम 90 तक भी जा सकता है अगर 15 लीटर पे एग्जैक्ट चले तो। इसके अलावा इसका इन्फ्लुएंसेस के बारे में हमको क्या ख्याल रखना है कि सेट द फ्लो रेट सो मास्क रिमेन 2/3 फुल ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये याद रखना है कि अगर हम 6 लीटर पे मिनिमम सेट करेंगे तभी बैग कितना इन्फ्लेटेड रहेगा, फिल रहेगा हमेशा। तो बैग हमेशा 2/3 फुल रहना है, बैग हमेशा 2/3 फुल रहना है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ओके, रिजर्व बैग फ्री फ्रॉम ट्विस्ट वर्किंग। अगर पूरा खाली हो जाएगा तो बैग तो पिचक जाएगा, इसलिए मिनिमम फ्लो रेट 6 लीटर रखना है। कितना? 6 लीटर रखना है। एडवांटेज ये है कि साइड के पोर्ट से भी और पेशेंट जो एक्सपायर्ड कर रहा है एक्सपिरेशन के दौरान जो सांस है उसको भी इनहेल कर सकता है। बीच में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई तो साइड में जो छेद है मास्क के ऊपर वाले उससे एनवायरमेंट एयर भी ले सकता है, एनवायरमेंट एयर भी ले सकता है। इफ ऑक्सीजन सप्लाई इज ब्रीफली इंटरप्टेड, ब्रीफली इंटरप्टेड इसका मतलब थोड़ी देर अगर ऑक्सीजन सप्लाई कट हुई या सिलेंडर खत्म हुआ या सेंट्रल सप्लाई में ऑक्सीजन नहीं आई कुछ सेकंड कुछ मिनट के लिए, तो पेशेंट अगर मास्क लगाया हुआ है तो साइड के जो ओपनिंग है उससे वेंट है उससे एनवायरमेंट एयर से ऑक्सीजन ले सकता है। डिसएडवांटेज यही है कि टाइट सील रिक्वायर्ड है और अनकंफर्टेबल है, क्लस्ट्रोफोबिया कर सकता है ये भी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये मास्क भी लगाया होगा तब बोलने में खाने पीने में दिक्कतें रहेगी। तो नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है, जब भी मुंह पे मास्क लगा होगा ढका होगा तो इंसान को बोलने में दिक्कत, खाना खाने में दिक्कत, पानी पीने में दिक्कत। हाँ बेटा बता। कॉन्स्टिपेशन में कौन सी सिचुएशन में यूज करेंगे? हाँ सिचुएशन भी बताएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। पेशेंट जब भी स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग कर रहा है हाई FiO2 चाहिए। पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर रहा है इसका मतलब क्या है कि सांस तो अपने आप ले रहा है, रेस्पिरेटरी एफर्ट तो कर रहा है, बट ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा चाहिए, हाई फ्लो चाहिए, हाई फ्लो चाहिए। और साथ साथ वो कौन सी कंडीशन, वो सारी रेस्पिरेटरी कंडीशन लाइक प्लूरल इफ्यूजन, लाइक प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरेसी, एम्फाइसीमा, पर्टिकुलर एम्फाइसीमा नहीं एम्फाइमा, एम्फाइमा, इन कंडीशन में ये वाली से मास से ऑक्सीजन लगाई जाती है। अदरवाइज कोई इसका कोई पर्टिकुलर इस कंडीशन में देते हैं ऐसा इंडिकेशन नहीं है। जब भी हाई फ्लो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और पेशेंट का स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट है उसी कंडीशन में, क्योंकि भाई 1/3 एयर तो हम एक्वायर्ड ले रहे हैं। अगर पेशेंट खुद से सांस नहीं ले रहा है तो 1/3 एयर कहां से आएगी? इसलिए जब भी पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग ले रहा हो बट पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए? हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए, उसी कंडीशन में इसका यूज होगा। अदरवाइज 1/3 एक्सपायर्ड एयर लेगा ही नहीं, पेशेंट खुद ब्रीथिंग एफर्ट ही नहीं कर रहा, पेशेंट अगर सांस खुद ले ही नहीं रहा ठीक से तो एक्सपायर्ड एयर का 1/3 पार्ट ले नहीं पाएंगे और मास्क का एडवांटेज नहीं होगा। तो इस मास्क का एडवांटेज तभी होगा जब पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग रेस्पॉन्ड है, स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग एफर्ट कर रहा हो और पेशेंट को मिनिमम 15 लीटर से 8 से 15 और 6 टू 15 लीटर की रेंज में ऑक्सीजनेशन चाहिए, जिसे 1/3 एक्सपायर्ड एयर का पार्ट भी ले पाएगा, उसी कंडीशन में लेंगे। और ये कंडीशन एम्फाइमा हो सकती है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है और अदर लंग कंडीशंस जिसमें नॉर्मल रेस्पिरेटरी एफर्ट तो है बट हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए। इसके बाद वाला जो मास्क आएगा वो आएगा नॉन रीब्रीदर। इसमें और उसमें फर्क क्या है? इसमें हम एक्सपायर्ड एयर का 1/3 पार्ट पेशेंट वापस रीब्रीथ कर रहा है और उसके नाम से ही दिख रहा है नॉन रीब्रीदर, यानी कि रीब्रीथ नहीं करेगा, जो एक्सपिरेशन में ऑक्सीजन छोड़ेगा उसको रीब्रीथ नहीं करेगा। और हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देने वाला मास्क है और एकदम सबसे कम ऑक्सीजन वेस्ट करने वाला मास्क है। इस बार क्वेश्चन ऐसा आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मास्क इज वेस्टिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग मास्क। तो सबसे कम वेस्ट अगर ऑक्सीजन किसी से होती है तो वो कौन सा है? रीब्रीदर। कौन सा है? नॉन रीब्रीदर मास्क। कौन सा? नॉन रीब्रीदर मास्क। हमेशा जितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं वो पूरी की पूरी बैग में आती है और पेशेंट उसको इंस्पिरेट करता है, उसमें ऑक्सीजन का वेस्टेज बिल्कुल नहीं है और सबसे ज्यादा हाई फ्लो वाला है मास्क में। तो वो आएगा तब लिखना, अभी फिलहाल इसका लिख लो सिर्फ। तो रीब्रीदर में क्या समझे हो आप? सिंपल वर्ड में क्या क्या समझ गए? तो सिंपल वर्ड में इतना ही समझना है कि रिजर्वायर बैग वाला मास्क है और रिजर्वायर बैग वाला मास्क की खासियत यही है कि पेशेंट 1/3 पार्ट ऑफ एक्सपायर्ड एयर वापस रीब्रीथ करेगा, वापस रीब्रीथ करेगा। मिनिमम फ्लो रेट 6 रहनी है, अदरवाइज बैग किंग हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा तो बैग का बेनिफिट पेशेंट को नहीं मिलेगा। ये याद रखना है। फ्लो रेट पूछा है तो फ्लो रेट आपको याद रख लेना है, 6 से 15 और 8 to 15 याद रखना है। और FiO2 कितनी देता है? 90% तक दे सकता है, 75 to 90% तक दे सकता है रेंज। अब आ गया आपका नॉन रीब्रीदर मास्क। नॉन रीब्रीदर मास्क हाई फ्लो है, ये उससे भी बेटर रेंज दे सकता है, 12 से 15 लीटर वाला है। प्रोवाइड द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कैन डिलीवर एन FiO2 हायर देन 90%। 90% से हायर भी 95% तक भी FiO2 दे सकता है, 90 से 95% FiO2 डिलीवर कर सकता है।
और ये किस कंडीशन में यूज होगा? जब पेशेंट के वॉलंटरी रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं है, इन इमरजेंसी सिचुएशन, सीवियर एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, पेशेंट अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, हाई फ्लो ऑक्सीजन देना है जिससे ऑक्सीजन बिल्कुल वेस्ट ना हो, सिलेंडर एक ही है, ऑक्सीजन वेस्टेज के चांस ज्यादा होंगे नॉर्मल मास्क से दोगे और उसका फ्लो भी हाई नहीं आएगा, उस कंडीशन में कौन सा मास्क यूज होगा? नॉन रीब्रीदर मास्क यूज होगा। इसके अलावा उन पेशेंटों में सख्त मास्क बहुत ज्यादा यूजफुल है जिसमें इंट्यूबेशन होने के पूरे पूरे चांस है, यानी कि पेशेंट के रेस्पिरेटरी इफेक्ट नहीं है, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स नहीं है, पेशेंट हेड इंजरी का हो, अनकॉन्शियस वाला हो, किसी भी कारण। इसमें मेन काम यही है कि इसमें वन वे वॉल होता है। क्या होता है? वन वे वॉल। जैसे आपने नॉन पार्शियल रीब्रीदर में देखा था कि एक्सपायर्ड एयर कहां जा रही है? बैग में ही जा रही है, वहां टू वे वॉल है, क्योंकि एक्सपायर्ड एयर हम बैग भरा वापस खींचा, वॉल ओपन ही है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन उसके वॉल कैसे हैं? टू वे है। इसके कैसे है? वन वे वॉल है। सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओनली वॉल का डिफरेंस है। नॉन रीब्रीदर में ओनली वन वे वॉल है, और वन वे वॉल का मतलब है जब भी पेशेंट इंस्पायर करेगा, सांस अंदर खींचेगा, उसी टाइम जो रिजर्वायर बैग है उसका वॉल ओपन होगा और 100% ऑक्सीजन है बैग में, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई वाली ऑक्सीजन है। जैसे ही पेशेंट ये इंस्पिरेट किया, उसके बाद जब एक्सपिरेट करेगा तो क्या होगा? वो वॉल जो बैग के ऊपर लगा है वो बंद होगा। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द वॉल ऑफ रिजर्वायर बैग इज क्लोजेस, वॉल ऑफ रिजर्वायर बैग इज क्लोज, बंद हो जाएगा, तभी CO2 नहीं आएगी ना एक्सपायर्ड एयर वाली, तो एक्सपायर्ड एयर की एंट्री नहीं है रिजर्वायर बैग में, रिजर्वायर बैग में प्योर ऑक्सीजन रहेगी। वॉल अलाउ द क्लाइंट टू ड्रॉ द एंटायर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिजर्वायर बैग, ये याद रखना है। तो ये याद रखना कि वन वे वॉल है जो मास्क और रिजर्वायर के बीच में है, और टू फ्लैप्स किसके ऊपर है? एक्सलेशन पोर्ट पे फ्लैप है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही फर्क है किसमें? पार्शियल में और नॉन रीब्रीदर में। तुम समझ नहीं पाए या समझ गए? सिंपल सी बात है, पार्शियल रीब्रीथ है, इसका मतलब है जो एक्सपायर्ड एयर है उसका 1/3 हम वापस रीब्रीथ करेंगे। नॉन रीब्रीथ में 100% ऑक्सीजन है रिजर्वायर बैग में, एक्सेल्ड पार्ट का ऑक्सीजन का गैसेज का कोई पार्ट नहीं है, ओनली और ओनली ऑक्सीजन सप्लाई वाले से ही बैग फुला है, ऑक्सीजन सप्लाई वाले से ही बैग फुला हुआ है, ये याद रखना है। हाँ जी, हाँ हाँ, कहाँ से आवाज आ रही है इतनी अंदर अंदर है? अभी कल तो बताया था, जहां ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की शॉर्टेज, पेशेंट को एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, एक ही सिलेंडर है, ऑक्सीजन का एक ही सिलेंडर है, यानी कि क्या एक्सपायर्ड एयर में एफआईओ कितनी होती है बताया था ना कल? अरे सांस छोड़ते तो भी उसमें 16% ऑक्सीजन है, तो क्या दिक्कत है? 16% उससे मिल रही है ना एक्सपायर्ड एयर से, इसलिए रीब्रीथ करवा रहे हैं जहां लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई, ताकि हम जो सांस छोड़ रहे हैं उसकी ऑक्सीजन भी यूज किया जा सके, उसकी ऑक्सीजन भी यूज की जा सके। इसमें प्योरली ऑक्सीजन है, जो बैग है रिजर्वायर बैग है वो 100% ऑक्सीजन से ही भरा है, एक्सपायर्ड एयर की एंट्री नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सपिरेशन वॉल बिटवीन दी रिजर्वायर बैग एंड मास्क क्लोजेज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, क्लोजेज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। और जो ये साइड वाले पोर्ट है इस पे भी फ्लैप होते हैं, साइड वाले पोर्ट है इस पे भी फ्लैप होते हैं, क्या होंगे? इस पे भी फ्लैप होते हैं, जो ये फ्लैप रूम एयर को प्रिवेंट करते हैं, रूम एयर को एंट्री से प्रिवेंट करते हैं मास्क में। और फोटो दिखाऊंगा बड़ा वाला, उससे समझ में आएगा तुमको और कि कौन सा वाल कब बंद हो रहा है, अगली स्लाइड में फोटो आएगा। इतना सोचने का नहीं, सिंपल सा डिफरेंस है, पार्शियल रीब्रीथ में पेशेंट एक्सपायर्ड एयर का 1/3 पार्ट वापस सांस में लेगा, और नॉन रीब्रीदर में प्योर रिजर्वायर बैग में प्योर ऑक्सीजन है, एक्सपायर्ड एयर का कोई पार्ट उसमें शामिल नहीं है, कोई पार्ट उसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एक वॉल होता है मास्क और रिजर्वायर के बीच में, वो क्लोज हो जाएगा, जो क्लोज हो जाएगा तो एक्सलेशन पोर्ट से ही वो एक्सपायर्ड एयर बाहर जाएगी, रिजर्वायर बैग में नहीं आएगी। और ये मेनली इमरजेंसी सिचुएशन, पेशेंट अनकॉन्शियस है, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन नहीं है, उस कंडीशन में इसका यूज होगा। हम्म, भाई सर को तो पता नहीं चल रहा डॉक्टर, तुम बैठे हो 3 बजे से 2 बजे से, और नहीं आ रही तो नीचे जाके चलवा के आ जाओ एक जना, सर के पास फोन है नहीं कि उसमें छिड़क अभी, मैं नहीं कर सकता बेटा, करना तुम्ही को है, जिसको गर्मी लग रही है। तो पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने वो मेरा जब लेने का तो ट्रैकेस्टोमी बनाई जाती है, मतलब मास्क से देने 15 मिनट मास्क, ये नॉर्मल मास्क है, ट्रैकेस्टोमी का नहीं है ये, नहीं ट्रैकेस्टोमी तुरंत थोड़ी बनाई जाती। पार्शियल रीब्रीदर में वापस एक्सपायर्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर का 1/3 पार्ट पेशेंट रीब्रीथ करता है, इस बात को खोपड़ी में घुसा लो। दूसरी बात, नॉन रीब्रीदर में प्योर 100% ऑक्सीजन है, एक्सपायर्ड एयर का कोई पार्ट बैग में एंट्री नहीं करता, इतना ही फर्क है। इसमें वन वे वॉल है, उसमें टू वे वॉल है, टू वे वॉल होगा तभी भाई एक्सपायर्ड एयर बैग में जाएगी और बैग से वापस पेशेंट इंस्पिरेट करेगा, इसमें ओनली वन वे वॉल है, ओनली इंस्पिरेशन के टाइम पे वॉल खुलेगा बैग का, एक्सपिरेशन के टाइम पे वॉल बंद हो जाएगा, बस इतना फर्क। लिख पाए? अरे लिखा सबने? आज सच में गर्मी है, हिमांशु बोल दे भाई नीचे, मेरे भी पसीने आ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार यहाँ खड़ा हो रहा हूँ आगे, बोल ले नीचे। अरे उसमें नहीं है, गर्म हवा आ रही, पानी नहीं होगा शायद। अब देखो आप नॉन रिपीटर मास्क के बारे में, अब देखो वॉल किधर किधर बंद हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, इनहेलेशन के टाइम पे क्या होगा? ये इनहेलेशन के टाइम पे है, जब पेशेंट इंस्पिरेट कर रहा है, सांस अंदर लेगा, तो सांस अंदर लेगा तो ये क्या है? ये तो रिजर्वायर बैग है ही, ठीक है, रिजर्वायर बैग है, यहाँ वॉल है, यहाँ क्या है? वॉल। जब भी पेशेंट इंस्पिरेशन लेगा, सांस अंदर लेगा, तो ये वॉल क्या होगा? ओपन होगा, ये वॉल ओपन होगा, और जब सांस अंदर खींच रहा है तब ये जो एक्सलेशन पोर्ट है ये क्लोज रहेंगे, एक्सलेशन पोर्ट क्लोज रहना है, क्योंकि सांस खींच रहा नहीं तो क्या होगा? एनवायरमेंटल एयर अंदर आएगी। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वॉल बिटवीन मास्क एंड रिजर्वायर बैग इज क्लोजेस, सॉरी ओपन, एंड एक्सलेशन पोर्ट इज क्लोज्ड। ये याद रखना, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन नॉन रिपीटर मास्क के कौन से वॉल क्लोज होते हैं और कौन से ओपन होता है, तो याद रखना है ओपन तो होता है बैग और मास्क के बीच वाला वॉल,
और क्लोज कौन सा होगा? एक्सेलेशन पोर्ट। क्लोज कौन सा होगा? एक्सेलेशन पोर्ट। यही यहाँ उल्टा हो जाएगा, जब सांस बाहर छोड़ेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे तो कौन सा वाल्व बंद हो जाएगा भाई? मास्क और रिजर्वायर के बीच वाला वाल्व हो जाएगा बंद, ताकि एक्सपायर्ड एयर इस थैली में ना आए। और जब सांस बाहर छोड़ी है तो उसको बाहर भी तो जाना है एनवायरमेंट में, तो एक्सपिरेशन के दौरान ये मास्क जो के ऊपर जो वाल है वो हो जाएंगे ओपन। तो सिंपल सी चीज, सीधी सा मैकेनिज्म इसका यही है कि एक्सपायर्ड एयर का कोई पार्ट पेशेंट रीब्रीथ नहीं करेगा, और रीब्रीथ नहीं करने के लिए मास्क में वन वे वॉल होगा, वन वे वॉल होगा। अब वन वे वॉल का मतलब यही है कि बैग में डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई है, पेशेंट जब भी सांस अंदर लेगा तब बैग और मास्क के बीच वाला वॉल ओपन होगा और एक्सेलेशन पोर्ट है वो क्लोज हो जाएंगे। यही एक्सेलेशन के टाइम पे बैग और मास्क के बीच का वॉल बंद हो जाएगा और एक्सेलेशन पोर्ट ओपन हो जाएंगे। इतना याद रखना। तुम्हारे दिमाग खोपड़ी में घुस रही है नहीं घुस रही? तुम्हारी शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में बात बिल्कुल नहीं घुस रही है। यूं बैठा कहीं यूं आ रहा हूं मैं, अभी पूछता हूँ इसका। नहीं नहीं आई है, मैं पूछता हूँ कौन सा वाल कब खुलेगा, ये चेंज करके पूछूंगा, सामने होगा नहीं वो। हाँ बेटा बता, क्या फर्क है पार्शियल रिब्रीदर और नॉन रिब्रीदर मास का? मेन डिफरेंस क्या है? हाँ, वन वे वॉल, वेरी गुड। पार्शियल रिब्रीदर और नॉन रिब्रीदर में सबसे बड़ा डिफरेंस, पार्शियल रिब्रीदर में टू वे वॉल है, नॉन रिब्रीदर में ओनली वन वे वॉल है। टू वे वॉल का मतलब यही है भाई, दो टू वे रास्ता कब होता है? जब आ भी सकते हो और जा भी सकते हो, ये टू वे हुआ। तो वहां क्या हो रहा है, जो सांस ऑक्सीजन पेशेंट जब इनहेल कर रहा है, ब्रीथ इन कर रहा है, इंस्पिरेट कर रहा है, तब ऑक्सीजन सोर्स के साथ साथ जो एक्सपायर्ड एयर है उसको भी वापस रीब्रीथ कर रहा है, वो पार्शियल रीब्रीदर है। नॉन रीब्रीदर में ओनली प्योर ऑक्सीजन, वो भी हाई फ्लो ऑक्सीजन को इंस्पिरेशन करता है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वॉल जो मास्क और बैग के बीच वाला है वो ओपन होगा, और जो मास्क के ऊपर जो फ्लैप है, एक्सेलेशन पोर्ट है, वो क्लोज होंगे। यही एक्सेलेशन के टाइम पे जो वॉल मास्क और बैग के बीच में है वो क्लोज हो जाएगा और एक्सेलेशन पोर्ट क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे। वेरी गुड। चलो अब तुम्हारे बात दिमाग में घुसी कुछ, बड़ी मुश्किल से घुसी। फोटो के साथ लिख लेना भाई उसको, ताकि दिमाग में वो इजीली घुस जाए। ये तुम जैसे लिखना चाहते हो पॉइंट में लिख लो, फोटो नहीं बनाना है। अगर सिंपल पॉइंट में लिखो कि ड्यूरिंग इनहेलेशन द वॉल बिटवीन, या सीधा सीधा दिख रहा है, द वॉल बिटवीन मास्क एंड रिजर्वायर बैग इज ओपन एंड द एक्सेलेशन पोर्ट इज क्लोजेस। इतना लिखना है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, लिखना पड़ेगा क्या? ये लिखो, उर्दू में लिखूंगा आज। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये लिख लिया ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वॉल बिटवीन mask and reservoir bag, mask and reservoir bag opens and exhalation port or wall and exhalation wall closes। ये लिखनी है। ये लाइन लिखने के बाद दोबारा से लिखोगे कि ड्यूरिंग एक्सेलेशन, इसका उल्टा लिखना है। ड्यूरिंग एक्सेलेशन उसका उल्टा लिखना है, जो वॉल ओपन हो रहा है उसको क्लोज करना है, जो क्लोज लिखा है उसकी जगह ओपन लिखना है। इतना दिमाग तो खुद ही लगा सकते हो। सच में गर्मी है भाई आज, बहुत गर्म हवा दे रहा है, ये भी उसकी वजह से। हम्म। हिमांशु कुछ काम करेगा नहीं, वैसे घूम के आ जाएगा। नहीं बंद हुआ इसका मतलब पानी भरा जा रहा है। चल हो गया, चलो इंतजार कर लो, अच्छी है, हो सकता है ठंडी हवा आ जाए। तेरी काबिलियत पे शक हो रहा था यहाँ पे। क्या हुआ, कुछ आने की व्यवस्था? कोई गया ऊपर? तो इतनी देर में क्या एक गिलास डाल दिया उसमें से अब? अच्छा, तो बोला भर के आया हो, मतलब इतनी देर में तो क्या भर पाएगा भाई, कोई कूलर में पानी भरने में टाइम लगता है ना। तो लिखा क्या ये? दूसरा भी लिखूं, ड्यूरिंग एक्सेलेशन, ड्यूरिंग एक्सेलेशन द वॉल बिटवीन, ड्यूरिंग एक्सेलेशन द वॉल बिटवीन मास्क एंड रिजर्वायर बैग आर क्लोजेस एंड एक्सेलेशन पोर्ट्स आर ओपन्स। ये लिखना है। नहीं हुआ? अरे भाई हो गया। अरे नाम क्या है, नाम तो मुझे वैसे नहीं पता। अरे भाई हो गया कि यूं यूं क्या कर रही है? तुमसे पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ यूं, हाँ नहीं आपसे नहीं, आप हो गया। तो तुम्हारे एक्सप्रेशन से यूं लगा कि वॉल उधर उधर हो गए सब। हैं? इधर उधर नहीं है ना, सही है। ठीक है, हटा दो। अभी मैं पूछूंगा फिर वॉल इधर उधर हुए तो तुम्हारे वॉल हिला दूंगा मैं आज। ठीक है, लिख लो दो बातें इसके बारे में भी। कितना फ्लो रेट मेंटेन रखना है कि जब सांसें ले, जब सांस इन लेगा तो रिजर्व बैग स्लाइटली ही कोलैप्स होना चाहिए, क्योंकि भाई पूरी ऑक्सीजन बैग से ही ले रहा है, बाहर से कुछ नहीं ले रहा ना। तो इसलिए सफिशिएंट अमाउंट पे रखना है, मिनिमम लेवल पे रखना ही रखना है इसको भी। मिनिमम लेवल इसका भी रेंज वही है, चलिए तो कम से कम एटलीस्ट रखना ही है। चेक दैट वॉल ऑफ रबर फ्लैप्स आर फंक्शन प्रॉपर्ली ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन। ये मास्क तभी काम करेगा कि आपकी जिम्मेदारी है ये मास्क लगाने से पहले कि एक्सेलेशन पोर्ट और मास्क वॉल बिटवीन मास्क एंड रिजर्वायर बैग आर वर्किंग प्रॉपर्ली। नहीं तो फायदा नहीं रहेगा, ये पार्शियल रिब्रीदर बन जाएगा। क्या होगा अगर वो वॉल मास्क और बैग के बीच का वॉल अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो ये क्या बन जाएगा? पार्शियल रिब्रीदर बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, इस मास्क से ऑक्सीजन देने से पहले मास्क के वॉल को चेक करना है, मास्क के वॉल को चेक करना है। ये पॉइंट भी याद रखना है, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देने वाला मास्क कौन सा है? सबसे लिस्ट वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन, सबसे लिस्ट वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन वाला मास्क भी यही है। कौन सा? लिस्ट वेस्टेज।
ये क्वेश्चन किस में आया था? अभी आया था ना कहीं, लिस्ट वेस्टेज वाला, और किस में आया था? प्री में आया था शायद, जब प्री देखा है उनको भी नहीं याद है, आया था, सॉल्व करवाया लोगों ने यार, कैसे नहीं आया? तो किस में आया था? फिर देखो, कई बोल रहे हैं प्री में आया था, कई बोल रहे हैं नहीं आया था। अरे क्या होता है, हमारा विजन है ना एग्जाम में प्री में धुंधला हो जाता है। कई क्वेश्चन तो ऐसे बाद में जब सोल्व कराते हैं देखते अच्छा ये था है, मेरे तो नहीं था, तेरे क्या लगता सबके आया था ये, पर उस टाइम तुम्हारी घबराहट इतनी ज्यादा थी, एंजाइटी लेवल इतना ज्यादा था कि तुम्हारा विजन बढ़ा था। ये था है, मेरे तो नहीं था, तेरे क्या लगता सबके, हमारा विजन है ना एग्जाम। एग्जाम में प्री में धुंधला हो जाता है। कई क्वेश्चन तो ऐसे बाद में जब सोल्व कराते हैं देखते अच्छा ये था है, मेरे तो नहीं था, तेरे क्या लगता सबके आया था ये, पर उस टाइम तुम्हारी घबराहट इतनी ज्यादा थी, एंजाइटी लेवल इतना ज्यादा था कि तुम्हारा विजन बढ़ा था, और तुम्हारी ग्रास्पिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी इतनी थी नहीं कि क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में जा सके और तुमको याद रह सके, क्योंकि उस टाइम घबराहट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा होता है। अगर लगातार 5-6 क्वेश्चन नहीं आने वाले आ जाए ना तो भाई साहब हिल जाए आदमी, अब क्या होगा, पर हिलना नहीं है, 100 क्वेश्चन है और आगे, उनमें भी बेटर किया जा सकता है। अगर वॉल का मेल फंक्शन हो गया तो CO2 बिल्डअप हो सकता है, क्योंकि भाई साहब सांसें सिर्फ बैग से ली जा रही है, ऑक्सीजन का सोर्स ओनली बैग है, तो अगर बैग और मास्क के बीच का वॉल अगर माल फंक्शन हुआ, काम नहीं किया, तो पेशेंट में CO2 रिटेंशन हो सकती है, सफोकेशन फील करता है, ये एक्सपेंसिव है, और अनकंफर्ट फील करेगा, खा नहीं पाएगा, पी नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। तो सबसे एक्यूरेट ऑक्सीजन देने वाला मास्क कौन सा है? कौन सा है? तो तुम तो ये बोले नॉन रीब्रीदर, अभी बोले कुछ लोग, मेरे को आवाज आई, सेंचुरी बोला सबने। अच्छा, जो रोमांटिक गिफ्ट का जी है, बेटा जी, जी का मतलब क्या है, कौन सा कलर है, कितने परसेंटेज FiO2 देगा? 60। और फ्लो रेट, और रेड वाला फ्लो रेट कितनी है?
10 फ्लोर कितनी? हाँ 10, और एफ आई टू कितनी देगा? 40, 40 कितनी देगा? 40। अब उस ट्रिक से तो याद कर लो, और गिफ्ट भी ले आना, और जबरदस्ती नहीं देना है किसी को, जो ले उसी को गिफ्ट देना है। और अगर कोई नहीं ले रहा तुमसे गिफ्ट तो मुझे दे देना। तो दोनों रिजर्वायर बैग वाले मास्क जिसमें पेशेंट के स्पॉन्टेनियस, एटलीस्ट स्पॉन्टेनियस एफर्ट तो चाहिए, बट हाइपोक्सिया बहुत सीवियर हो तो ये लगाया जाएगा। सीवियर हाइपोक्सिया और जस्ट इंटुबेट होना ही हो उस कंडीशन में लगेगा ये मास्क। इन इमरजेंसी सिचुएशंस याद रखना है, विद सीवियर हाइपोक्सिया, विद सीवियर हाइपोक्सिया। दोनों का फर्क तुमको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? सच बता दो, सच बता दो, सच सच, झूठ ना बोलना है। झूठ बोले कौवा काटे बेटा। कौन काटे? कौवा, वो भी काला काला ही होता है कौवा तो। है अभी है। इंसानी रूपी कौवे ज्यादा हो गए हैं, इसलिए वो कौवे कम हो गए हैं। मैं भी कौवे कैटेगरी का ही हूँ। इधर क्या पूरे में ही है भाई, स्टेज में भी पसीना आया मुझे, देख ले। पानी पिए नहीं आज तो। फीलिंग फीलिंग। फोटो वैसे एक का ही आएगा एग्जाम में, फोटो से आप पहचान नहीं पाओगे। अगर इमेज दे दी जाए, क्योंकि बोल तो मास्क और बैग के रिजर्वायर के बीच में वो बाहर विजिबल नहीं है, तो फोटो से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये पार्शियल रीब्रीदर है या नॉन रीब्रीदर है। तो फोटो से आइडेंटिफाई थोड़ा मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ कर सकते हो तो एक्सेलेशन पोर्ट के ऊपर अगर फ्लैप है तो उससे कर सकते हो। वो साइड से इमेज ली होगी तो फ्लैप भी ऐसा ही दिखेगा कि ओपन है या फ्लैप है, बस इतना ही डिफरेंस है। बट फोटो अगर आ रहा हो तो उसका आंसर पार्शियल रीब्रीदर ही होगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि आया नहीं है ऐसे क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन में होंगे नहीं वैसे तो। अगर क्वेश्चन फोटो के साथ आएगा तो एक ही ऑप्शन होगा, या तो पार्शियल या नॉन रिपीटर, या नॉन रिपीटर। तो तुम उस कंडीशन को भांपते हुए सही आंसर करके आना है। अब लिख लिया तो चलते आगे भाई। अरे हुआ क्या? हाँ कि ना? ये देखो, कौन है वो? लिखो। अगला है ऑक्सीजन हुड। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन हुड। नाम से दिख रहा है ऑक्सीजन हुड, क्या है भाई? देख पा रहे हो? देख रहे हो बिना? हम्म, ठीक है। तो स्मॉल बॉक्स है ट्रांसपेरेंट सा, ऑक्सीजन एंटर थ्रू एन एपरेटर एट द टॉप ऑफ द बॉक्स, एंट्री पॉइंट है, ट्यूबिंग कनेक्शन है, यहाँ से ऑक्सीजन की एंट्री होती है। इसके अलावा ये बॉक्स मेनली इन्फेंट्स के लिए सुटेबल है, क्योंकि बच्चा मास्क से ऑक्सीजन लेने में बहुत डिस्कंफर्ट फील करता है, एक जगह रखता नहीं है, वॉल लगा के नहीं रखेगा। तो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। फ्लो रेट इसकी 2 to 6 लीटर तक रह सकती है। तो एग्जाम में फोटो में आपको ऐसा बच्चा लेटा हुआ और यूं पहनाया हुआ है सर पे, तो समझ लेना क्या है ये, ऑक्सीजन हुड। और इससे थोड़ा बड़ा वर्जन देखने को मिलेगी, शोल्डर से लेके हाफ बॉडी या फुल बॉडी कवर है, तो वो क्या है? वो ऑक्सीजन टेंट है। वो क्या है? ऑक्सीजन टेंट। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हुआ है, बच्चे के हेड और फेस को कवर करेगा, और 2 to 6 लीटर तक ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है। और ये इन्फेंट के लिए सुटेबल है, जो मास्क के साथ डिस्कंफर्टेबल फील करते हैं और लगातार मास्क को इतनी देर लगा नहीं सकते। ठीक बात? सर जो थैली वाले समझ पाए कि नहीं पाए तो? हम्म, पक्का? लग नहीं रहा मुझे भी। हम्म, अरे थैली वाला समझ पाए कि नहीं पाए? बैग वाले, दो मास्क बैग वाले, एक पार्शियल रीब्रीदर, एक नॉन रीब्रीदर। पार्शियल रीब्रीदर का मतलब ये है पार्शियली रीब्रीथ द एक्सपायर्ड एयर, पार्शियली रीब्रीथ द एक्सपायर्ड एयर, और वो पार्शियली कितना, 1/3 पार्ट ऑफ एक्सपायर्ड एयर है। टू वे वॉल होता है। फर्क क्या है? टू वे वॉल। मिनिमम ऑक्सीजन का लेवल 6 लीटर रखना है, ताकि बैग डिफ्लेट ना हो, किंक ना हो। इतना ही है। दूसरा जो नॉन रीब्रीदर है उसमें वन वे वॉल है। जो वन वे वॉल बैग और मास्क के बीच का बैग वॉल है, वो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्लोज हो जाएगा, जिससे एक्सपायर्ड एयर बैग में नहीं आएगी। और जो बाहर वाले पोर्ट है वो क्या हो जाएंगे? वो ओपन हो जाएंगे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। याद रखना है बस। अगला आपका टेंट, तंबू। टेंट को हिंदी में तंबू बोलते हैं।
तो ऑक्सीजन टेंट और द पेशेंट बेड दे मे कवर फुल्ली और पार्शियली द पेशेंट, और ऑक्सीजन सप्लाई से कनेक्ट होगा। ऑक्सीजन टेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट। फ्लो रेट जो है 8 to 10 लीटर पर मिनट तक हो सकती है। ऑक्सीजन थेरेपी माइट बी एडवाइस फॉर लंग डिजीज, हार्ट कंडीशन, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग वाले को, या वायरल या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वाला पेशेंट को ऑक्सीजन टेंट के थ्रू ऑक्सीजन दी जा सकती है। तो ऐसा टेंट वाला फोटो देख लेने का। और सर्टेन रेस्पिरेटरी और लंग कंडीशंस और हार्ट डिजीज या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, या पेशेंट को मेनिंजाइटिस विद हाइपोक्सिया है, मेनिंजाइटिस विद हाइपोक्सिया हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ऑक्सीजन टेंट से ऑक्सीजन दी जा सकती है। लिस्ट प्रैक्टिकली है, देखा है किसी को ऑक्सीजन लगे हुए? बस एक मेथड है, ये जान के पढ़ना पड़ रहा है, बाकी ये प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली इसका यूज बहुत कम है, यूज नहीं के बराबर है। एक हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, किसमें देते हैं? हाँ वो तो ठीक है। अरे ऑक्सीजन वो वुंड हीलिंग के लिए भी देते हैं, एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, और पेशेंट का बर्न वाले पेशेंट उनको ऑक्सीजन वाले डिब्बे में रखा जाता है। ऑक्सीजन वाला एक बॉक्स होता है, उसके अंदर रहता है पेशेंट, और हाई फ्लो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ताकि डायरेक्टली ओपन वोंड से, ऐसा मैकेनिज्म है, न्यू टेक्निक आई है रिसर्च के साथ, बर्न वाले यूनिट्स में आई थी, हमारे एम्स में भी, दिल्ली एम्स में था तब पहली बार। तो वो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी फॉर सीवियर बर्न या सीवियर वुंड उसके लिए देते थे। बस एक बॉक्स है मशीन का, उसके अंदर पेशेंट को लेटा देते हैं, चेहरा बाहर रखते हैं। उसको बर्न में शायद पढ़ाएंगे तुमको। हुड है जो बच्चों के लिए सूटेबल है, और जो ये टेंट है वो लेस कॉमनली यूज्ड मेथड है, 8 to 10 लीटर तक फ्लो रेट दी जा सकती है। सर्टेन लंग कंडीशंस, हार्ट कंडीशंस और मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को दी जा सकती है। टेंट एक ट्रांसपेरेंट बना हुआ है जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई होगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन देखी है किसी ने? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन देखा कि किसी ने, जो बिना सॉस के एनवायरमेंटल एयर से ऑक्सीजन सप्लाई कर सकती है 1 to 5 लीटर तक? देखिए, मतलब कोई सिलेंडर की जरूरत नहीं है, कोई सप्लाई की जरूरत नहीं है, मशीन है एक, अपने आप रूम एयर एनवायरमेंट एयर से ऑक्सीजन बनाएगी, लाइट से चलेगी और ऑक्सीजन बनाएगी। कोरोना में बहुत यूज हुई है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले, लोगों ने वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदी, क्योंकि सिलेंडर की शॉर्टेज थी। तो मशीन लाइट से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट में उसका प्लग लगाना है, और मशीन को ऑन करोगे तो 1 से 5 लीटर तक ऑक्सीजन डिलीवरी कर सकती है वो। फोटो देखा तूने कभी? एक सूटकेस जैसी चीज है, उस पर फ्लो मीटर लगा होगा, दिखाऊंगा मैं फोटो, चलो शायद लाया हूं मेरे हिसाब से तो। इसके अलावा HFNO देखा? HFNO या HFNC, दोनों एक ही चीज है, देखा है किसी ने? कैसा होता है? हाँ, नेजल कैनुला के साथ हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन है, नेजल कैनुला के साथ हाई फ्लो ऑक्सीजन देने की मशीन है। जैसे कोरोना में पेशेंट के लंग्स काम नहीं कर रहे थे, फाइब्रोसिस हो रहा था पेशेंट को, हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए थे, FiO2 50 से 100% तक मेंटेन कर सकता है वो, 50 लीटर तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है वो। तो एक मशीन है, उससे नेजल कैनुला कनेक्ट करते हैं और हाई फ्लो ऑक्सीजन देती थी, उसका भी फोटो होगा शायद। ये हो गया था, तंबू हो गया था भाई। तो तंबू के बाद ये तुमने देख रखा है क्या, नेबुलाइजर मास्क? नेबुलाइजर मास्क का अदर नेम क्या है? जिंदगी में नेबुलाइजर लगाया किसी ने हॉस्पिटल में? लगाया है? क्या अदर नेम बेटा बता। मैं तो बताऊंगा ही रे। हाँ, नेबुलाइजर तो एक नाम हुआ ना, दूसरा क्या है? अदर नेम ऑफ नेबुलाइजर मास्क, मैं तो बताऊंगा ही ना। एरिजोल मास्क बोलता है, क्या बोलता है? एरिजोल मास्क। तुम्हारे हालात बहुत नाजुक है रे। नेबुलाइजर एक मशीन होती है, उससे मास्क अटैच रहता है, और उसमें एक मेडिसिन डाल के देते हैं, और मेडिसिन क्या होती है भाई? ब्रोंकोडाइलेटर्स है, ब्रोंकोडाइलेटर्स, कोई म्यूकोलाइटिक होती है, कोई ब्रोंकोडाइलेटर्स होती है। पेशेंट के सिचुएशन के अनुसार, कंडीशन के अनुसार जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, वो लिक्विड से वेपर बन के पेशेंट उसको इनहेल करता है। लिक्विड मेडिसिन वो मशीन के मास्क में डालेंगे, और वो जो लिक्विड है वो वेपर बन जाएगा, भाप बन जाएगा, और भाप वो मास्क से पेशेंट इनहेल करेगा, वो नेबुलाइजेशन कहलाता है। तो nebulizer is a drug delivery device used to administer medication in the form of a mist inhaled into the lung. Nebulizer are commonly used for the treatment of asthma, cystic fibrosis, COPD, respiratory diseases. They use oxygen or compressed air or ultrasonic power to break up the solution and suspension into small aerosol. Aerosol क्या है? भाप। भाप में कन्वर्ट कर देगा लिक्विड को। एरिजोल इज a mixture of gas and solid or liquid particles. लिक्विड पार्टिकल में दवाई डाली है, वो किस रूप में बन गई है? भाप बन गई है, गैस के रूप में भाप बन गई है, तब उस गैस को इनहेल करता है पेशेंट। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? नेबुलाइजेशन कहलाता है। मशीन सबने देख रखी होगी, यही भी नहीं देखी? तुम्हारे रेस्पॉन्स के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कुछ ना देखा, कुछ ना देखा सिरिंज के अलावा। और सिरिंज तो बचपन में ऐसे डराते ही है, सुई दे देंगे ऐसे, उससे भी माइंड में इमेज बन जाती है। सिरिंज को ही सुई कहते हैं या सुई अलग होती है?
सुई तो सिरिंज के आगे लगी होती है। सिरिंज एक सुई लगाने वाली मशीन है। क्या है सिरिंज? सुई लगाने वाली मशीन है भाई, जिसमें दवाई भरी जाती है और उसके आगे सुई लगाते हैं यानी निकल लगाता है और फिर इंजेक्शन लगाया जाता है। तो सुई लगाने की मशीन का नाम क्या है? सिरिंज है। नेबुलाइजर मास्क को हम एरिजोल मास्क के नाम से जानते हैं। फोटो जो नॉर्मल ऑक्सीजनेशन मास्क होता है, दिखने में वैसा ही होता है। एक एडिशनल ट्यूबिंग के साथ एक एडिशनल अटैचमेंट होता है जिसमें आपको मेडिसिन डालनी है, ओपन करना है। एक अटैचमेंट मास्क के साथ ऊपर ओपन हो जाता है, दूसरा अटैचमेंट ट्यूबिंग के साथ रहता है। और दोनों को बीच से ओपन किया, उसमें मेडिसिन डाली, वापस बंद किया और मास्क लगाया और मशीन ऑन कर दी। तो जो लिक्विड फॉर्म में था वो वेपर बन जाता है और जो वेपर को पेशेंट इनहेल करता है, इसी प्रोसेस को नेबुलाइजेशन बोलते हैं। और ये ब्रीदिंग डिफिकल्टीज वाली सिचुएशन में दिया जाता है। म्यूकस को एक्सक्रीट करने के लिए भी दिया जाता है। इप्राटोपियम, सैल्ब्यूटामोल, लियोसैल्ब्यूटामोल, बुडनिसोनोल है, इनसा स्टेरॉइड है उससे भी। और म्यूकोमिस्ट, एसिटाइल सिस्टीन से भी। बहुत अलग अलग तरह के, नॉर्मल सेलाइन से भी। बहुत तरह के नेबुलाइजर है अकॉर्डिंग टू कंडीशन और सिचुएशन। गेम ना खेलो भाई। सांप सीढ़ी खेल रहे हो? सांप काट सकता है भाई 99 पे। 99 का काटा हुआ कहाँ पे छोड़ता है? हम्म? दो पे? पक्का? ये कैसे याद रहा तुमको? हम्म? व्हाइट कलर के मास्क का फ्लो रेट बता बेटा। 1 to 6 का व्हाइट कलर के वेंचुरी मास्क के अटैचमेंट का पूछ रहा हूँ। 20 फ्लो रेट। हाँ 5 to 28% है फ्लो रेट। कितना है? कितना? हाँ वो देखो 4। कुछ हमारे अंग्रेजी मित्र 4 बोल रहे थे, तुम 4 बोले। हो गया था? लिख पाए वो? नहीं हुआ? ठीक है भाई। इतना काय लिख रहे हो? नेबुलाइजर एक मशीन होती है, उसके आगे मास्क लगाया जाता है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट में लगाया जाता है, लिक्विड को किसमें बदल देती है? वेपर में बदल देती है। और नेबुलाइजर मास्क को हम एरिजोल मास्क के नाम से जाना जाता है। बस इतना याद रखो। नेबुलाइजेशन बहुत सारी कंडीशनों में दी जाती है। अस्थमा, सीओपीडी, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? बॉडी के सारे सिक्रेशंस ठीक हो जाते हैं, बॉडी के सिक्रेशंस ठीक हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे तो क्या होगा? जीआईटी, रेस्पिरेटरी, अगर सिक्रेशंस ठीक हो जाएंगे, गाढ़े हो जाएंगे तो सब रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आ सकती है, कंप्लीटली इंडाइजेशन हो सकता है ना? तो खतरनाक सी बीमारी है सिस्टिक फाइब्रोसिस। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर सकती है। हो गया? पहचानो कौन? कौन है ये? जिसने भी नहीं देखा है ये तो आपको देख ले। यही है वो जो लिक्विड को भाप बना के और पेशेंट को दे देती है। ये है नेबुलाइजर मशीन विद मास्क है। नेबुलाइजर मास्क नॉर्मल मास्क जैसा ही है, बट इसमें ये जो एक डिबिया सी है अटैचमेंट, ये यहाँ से खुलता है, इसमें मेडिसिन डाली वापस बंद किया, मेडिसिन डाली वापस बंद किया और ये लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लो एक सुंदर सी कन्या नेबुलाइजर लेती हुई पूरा साथ में जुल्फी की रील देख रही है? देखो रील्स भी देख रही है, तो तुम पहचान तो लोगे ऐसा। अगर ऐसी फोटो आ जाएगी, आइडेंटिफाई भाई साहब कौन सा प्रोसीजर हो रहा है। साइड इफेक्ट में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है। रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया है, स्पेशली प्रीमेच्योर चिल्ड्रंस में होता है, प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न्स में होता है, प्रीमेच्योर बेबीज में होता क्या रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया? फाइब्रोसिस है, फाइब्रोस टिश्यू का डेवलप हो जाना, अगर आइज को कवर नहीं किया और हाई फ्लो ऑक्सीजन लगातार दी है तो फाइब्रोसिस हो जाना रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया कहलाता है। हाई फ्लो ऑक्सीजन इन प्रीमेच्योर चाइल्ड। इंटरवेंशन क्या चाहिए? कवर्स द आईज ऑफ प्रीमेच्योर बेबीज ड्यूरिंग हाई फ्लो ऑक्सीजनेशन। क्या हुआ? मुंह से 3 बार बोला दिया मैंने, कोशिश करो आ जाएगा। हाई फ्लो ऑक्सीजन इन प्रीमेच्योर चाइल्ड। इंटरवेंशन क्या करना है इसको बचाने के लिए? तो इंटरवेंशन यही करेंगे कि कवर्स द आईज ऑफ प्रीमेच्योर चाइल्ड ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी। अब समझ में आया? पर जिनके कान बंद है वो अभी भी यही भागा भाग रहे हैं कि कैसे क्या लिखा हुआ है, उसको पहचानने की कोशिश करते हुए। प्रीमेच्योर बेबीज में हाई फ्लो ऑक्सीजन के कारण फाइब्रोसिस हो जाना, और इसे बचने का उपाय यही है, जब भी प्रीमेच्योर बेबीज को हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे, आईज को कवर करना है, आईज को कवर करना है। यही बात लिखी हुई है। ऑक्सीजन की कमी से भी उबासी आती है। ले बेटा बता दे उबासी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। ले बेटा बता।
कोई नहीं बोलेगा, फिर भी पड़ोसी बोल रही है, बोलने वाले की जुबान काली। बोल बच्चे बोल, बोल बोल, गूगल कर रही है, बोल बच्चे बोल, येलो येलो, बोल, अरे बोलो भाई, क्या कहलाई इंग्लिश में, उधर मत पूछ। ये देखो, ये तुम्हारी अंग्रेजी है, देखो है। और किसी और के सामने इंग्लिश में स्टाइल मारने का बोले तो दो चार इंग्लिश के वर्ड यूं निकालते हो तुम लोग, है क्या कहते हो बच्चे को, कभी भी नहीं पता चलता। देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे ओबसी कहते हैं हम तो। अब भागो नहीं पा रही हूँ। हो गया, अब याद रख लेना। अलग अलग तरह के ऑक्सीजन गैसेस सिलेंडर, ऑक्सीजन और अदर गैसेस के सिलेंडर का कलर, ऑक्सीजन वाला तुमको पता है ब्लैक विद वाइट शोल्डर, नाइट्रस ऑक्साइड का ब्लू है, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रे है, हीलियम का ब्राउन है, एयर ब्लैक बॉडी विच ब्लैक एंड व्हाइट। छुप गया यार, किधर से आएगा, इधर से। हाँ, बारे में सीख गया एक और फंक्शन, बिल्कुल कभी भी सीख सकते हो। लर्निंग इज एन ऑन गोइंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कोई इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। जिस दिन उसको लग गया कि मैं परफेक्ट हो गया हूं या हो गई हूं, उस दिन से डाउनफॉल होना तय है। तो इसलिए गलत फहमियों के शिकार बिल्कुल ना होए। कई लोग इतना सड़ेला मुंह बना के क्लास में बैठे हुए हैं कि ये क्या ही पढ़ूं मैं ऑक्सीजन थेरेपी। उनके लिए ये कमेंट बिल्कुल है कि जिनको लगता है कि उनको सब कुछ आ गया है, ऑक्सीजन थेरेपी तो उसको आती है या बुक में लिखी हुई है वहां से पढ़ लूंगी या लूंगा, तो प्लीज इस गलत फहमी से बाहर आइएगा और अपने हाथों को कष्ट देते हुए ये लिख के, कान भी खुले रखने हैं थोड़े। कहानी बताई थी ना तुमको, मूर्तिकार उसका बेटा, पर तुम सीख नहीं रहे हो अभी भी। जैसे मैंने अभी अभी ये फंक्शन सीखा तुम लोगों से, हम्म जबकि मैं बोर्ड कम से कम 7-8 साल से देख रहा हूं पर ये फंक्शन कभी ट्राई किया नहीं। तो जरूरी नहीं है ना सारे फंक्शन आए, फोन में हजारों फंक्शन होते हैं, अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपको नहीं पता होता है ना। हम्म इसलिए लगातार सीखते रहना ही समझदारी है। ज्ञान कहीं से भी आए, ले लो। और ये सड़ेला टाइप मुंह बिल्कुल ना बनाए, आई हेट सड़ेला मुंह। आपको ये मुंह छुपा लिया, बोले सड़ेला बना हुआ छुपा ले। रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया प्रीमेच्योर बेबीज में हाई फ्लो ऑक्सीजन के कारण लेंस के पीछे फाइब्रस टिश्यू का बन जाना रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया कहलाता है। इसके बचाव का यही उपाय है कि बच्चों के आईज को कवर करना है, आईज को कवर करना है ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी। CO2 गैस का क्या यूज है, कौन से प्रोसीजर में करते हैं, लेप्रोस्कोपी में क्या होता है, लेप्रोस्कोपी, ले बेटा तू ही बता लेप्रोस्कोपी क्या है। हाँ तुम बच्ची बैठी दो, लेप्रोस्कोपी क्या प्रोसीजर है, कहाँ का प्रोसीजर है, जुबान काट ली जाएगी अगर चली तो। नहीं काटेंगे, डरो मत। हाँ बेटा, लेप्रोस्कोपी कहाँ का प्रोसीजर है बॉडी में, लेप्रोस्कोपी बॉडी में कौन से पार्ट का प्रोसीजर है, इधर 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 है, बोलो बोलो, कहाँ, अरे चेस्ट एब्डोमेन ब्रेन कहाँ का है, देखा, बैठो कहाँ का है, विजुअलाइजेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन लेप्रोस्कोपी कहलाता है। वो छेद करेंगे, कैमरे डालेंगे, ठीक है, कैमरे में लेंस लगा होता है, उससे दिखता है सामने मॉनिटर में, कैमरा जिधर जिधर घूमेगा पेट की आंतड़ियों से लेकर सब जगह कैमरे में सामने मॉनिटर में दिखती है, तो उसमें फाइंडिंग जो मिल रही है, तो वो क्या क्यों करना पड़ेगा, और CO2 क्या भरेंगे भाई, अगर हवा नहीं भरोगे तो चिपके हुए पेट में दिखेगा कैसे, लेंस कहाँ कहाँ घूमेगा, तो जगह बनानी है, जगह बनाने के लिए इसको इन्फ्लेट करते हैं, क्या करते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं। एक निडल का इस्तेमाल किया जाता है CO2 भरने के लिए, उस निडल का कोई नाम बता सकता है, कोई है इस क्लास में इतना होशियार बच्चा। हम्म सही बोलो बोलो बोलो, अरे सही बोली तुम, हाँ हाँ सही बोलो, कौन बोल रहा है, जोर से बोलो ना, है, अच्छा मैं है बोलता हूँ तो बोल ही रहे हो ना, है प्रेशर निडल, है, तो बोलो ना यार जोर से, वैसल निडल, हाँ वैसे निडल है। लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर से पहले पेट में CO2 भरते हैं, क्या भरते हैं, CO2, तो ये निडल यूं छेद करके यहाँ घुसा देते हैं, फिर इस निडल के ऊपर CO2 सप्लाई वाला पाइप लगाएंगे और पेट को फुलाएंगे और यूं बजाएंगे, भरा
जब बच जाएगा नीडल को निकाल देंगे। अब इसके बाद वो छेद करेंगे, पोर्ट डालते हैं। क्या डालते हैं? लेप्रोस्कोपिक पोर्ट होते हैं, वो एयर टाइट होते हैं, अदरवाइज हवा निकल जाएगी। तो एक इंसिजन देके पोर्ट घुसा देंगे, एयर टाइट रहेगा, एयर बाहर नहीं आएगी। समझे? तो वैसे नीडल होती है। हो गया? अब चले आगे। तो तुम पढ़ते बिल्कुल नहीं हो। पहचानो कौन सा मशीन है? क्या मशीन है ये? मिक्सी। कौन सा? जूसर। मौसमी का जूस निकालने वाला। इसमें एक मौसमी डाली, इससे यूं दबा दिया, पर निकलेगा जब। कहाँ है? स्टीम इनहेलेशन मशीन बोलो। भाप लेने की मशीन क्या है? भाप क्यों ली जाती है भाई? हाँ बस। ब्यूटी ट्रीटमेंट है, ब्यूटी ट्रीटमेंट, भाप लो, स्किन को चमकाओ। पर ये ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। क्या करना है? पेशेंट को देनी है भाई। पेशेंट को जिसको प्रोटेक्टिव कफ हो उसको दी जा सकती है। सिक्रीशंस को मूव कराने के लिए, सिक्रीशंस को ह्यूमिडिफाई करने के लिए, एयरवे को ह्यूमिडिफाई कराने के लिए क्या देता है? स्टीम इनहेलेशन। तो भाई साहब ऐसी मशीन आ जाए तो पहचानना है सिर्फ। पहचान लिया? भाप जब भी देते हैं हॉस्पिटल में कैसे देंगे भाप? अरे ऊपर कपड़े से ढक देने का है, अदरवाइज भाप सब फैल जाएगी ना। क्या करना है? कवर द हेड एंड मशीन विद द टॉवल। टॉवल से कवर करने का है। क्वेश्चन यही एज इट इज क्वेश्चन 9 सेट में आया था। कितना देंगे? 40। कि बॉयज विल ब्रिंग यू, नहीं बॉयज विल ऑफर यू रोमांटिक गिफ्ट, है ना, रोमांटिक गिफ्ट, ये याद रखना है। ठीक है चलो कोई ना। अब बताओ, हाउस फायर लगी है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है, इनहेलेशन इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को सस्पेक्ट कर रहे हैं। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या कहलाएगी? किससे मेजर करेंगे? किसको करेंगे? सीरम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे। क्या करेंगे? सीरम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। SO2 में क्या चेक करते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या करते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लिख लो भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या चेक करना है? तो सीरम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग सिर्फ इतना ही लिखो कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज चेक्ड बाय चेकिंग सीरम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल। लिख ली? कल तुमको ब्लड चढ़ाएंगे, डोनेट करवाएंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दो ही टॉपिक के बाद फंडामेंटल मेरी तरफ से खत्म होगी। मेरी तरफ से का मतलब समझ रहे हो? कि टॉपिक विच इज असाइंड टू मी। समझ पा रहे हो? उसके बाद अपन पढ़ेंगे साइकेट्रिक। साइकेट्रिक कौन पढ़ेगा? मैं ही पढ़ूंगा साइकेट्रिक। आगे का पार्ट इमरजेंसी में आता है, सारा RC सर पढ़ाते हैं। इमरजेंसी में RC सर पढ़ाते हैं। पढ़ा चुके हैं, नए को तो पढ़ाएंगे ना। अरे नए बच्चों को सक्शनिंग, फ्रेकेस्टोमी, CPR, ये सब हमेशा पढ़ाते हैं। IV कैनुलास, फ्लूइड्स, IV फ्लूइड्स, बर्न, बर्न नहीं आपको बेड सोर पढ़ाएंगे। बर्न के अंदर क्या पढ़ाते हैं? बेड सोर्स, ये सब उसी में आएगा। सक्शनिंग सब उसी में आएगा। ठीक है, अब डिस्कस मत करो। बेड सोर अच्छा स्किन सिस्टम में पढ़ाते होंगे, इंट्रोमेट्री में पढ़ाते हैं। इंट्रोमेट्री बताओ कितनी चला देंगे COPD में? कौन से मास से दे देंगे? और अगर वेंचुरी नहीं है तो नेजल ट्रंक से दे देंगे। मोस्ट कॉमन नॉन इन्वेजिव वे कौन सा है? किसे करोगे? वेंचुरी मास से ऑक्सीजन दे रहे हैं। व्हाट शुड nurse do when the caring for this patient? Assess frequently for nasal drying. Keep the mask tight against the face. Monitor oxygen saturation level when eating. Set the oxygen flow rate at highest setting possible. दिमाग का इस्तेमाल करो ना बे। क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है, बिल्कुल फालतू की चीज पूछी है। अरे कॉमन सेंस लगाओ, मास्क है, मास्क लगा है ना, तो सीधी सी बात है क्या करना है? खाना खाते टाइम ये मास्क लगा है तो खाना तो खा पाएगा? खाना नहीं खा पाएगा ना भाई। खाना टाइम पीते टाइम मॉनिटर करने की जरूरत है, अदरवाइज अल्टरनेटिव मेथड का पूछने का जरूरत है नेजल फ्रॉम का। दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हो। घुटनों में दर्द होने से डर लगता है क्या? हम्म कहे डरते हो? नहीं रिप्लेसमेंट करवा देंगे। बताओ। पेशेंट को क्या हो रहा है? चेस्ट पेन है और रेस्टलेसनेस है। पेशेंट को चेस्ट पेन है, रेस्टलेसनेस है। अब कौन सी मेथड से ऑक्सीजन लगाएंगे कि जिससे पेशेंट की एंजाइटी कम हो जाएगी? हाँ, तुम नहीं ली थी बस। किससे लगाएंगे? अरे ये से थोड़ी लगाओगे, कैनुला से लगाओगे। किससे लगाओगे? अरे भाई घबराहट ना हो, एंजाइटी ना हो तो सबसे बढ़िया कौन सा है? कैनुला।
क्योंकि दूसरे मास्क क्लस्ट्रोफोबिया करते हैं, पेशेंट को एंजाइटी क्रिएट करता है, सफोकेशन वाली फीलिंग दिलाते हैं। मास्क जो भी है, मास्क से ढका रहता है तो क्लस्ट्रोफोबिया, एंजाइटी और डर और वाली फीलिंग देता है, इसलिए यहाँ रिलैक्स एंजाइटी कम होगी किससे? पहचानो कौन सी मशीन है ये? एटीएम मशीन में इस डिब्बे में से पैसे सिक्के आएंगे, हाँ कॉइंस, इसमें से कॉइंस आएंगे बाहर। यही है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1 से 5 लीटर तक, 1 से 5 लीटर तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकती है। तो ऐसा फोटो आ जाए तो तुमको पहचानने का है, कैसे पहचान लोगे? पक्का? हम्म? चलो इसी को पहचान लेना और मुझे भी पहचान लेना कभी कभी, कहीं दिख जाऊं तो। चलो धन्यवाद सबका। पढ़ के आने का है, इसके आगे का और अभी थोड़ा सा बाकी रह गया है, वो कल कर लेंगे। तू ले आएगा भाई? अच्छा आ गया ना फिर?